जब जब मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, सत्ता परिवर्तित हुआ है। यहाँ के लोग 20 साल के जो शासन है उससे उब चुके हैं या देखते देखते उकता चुके हैं और उसमें बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि निश्चित भारी मतों से जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी तपिश चरम पर है। इस बीच हमारे साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक से पूर्व एमएलसी मदन मोहन झा हैं। बेनीपट्टी विधानसभा में लगातार कैंप कर रहे हैं। यहां से बता दें कि बेनीपट्टी से महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा रूपन है, जो कि मैदान में है। और वोटिंग की बात करें, चुनाव प्रचार की बात करें तो महज एक दिन शेष रह गया है और 11 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। तमाम सवालों पर राजनीतिक जो सवाल अभी बन रहे हैं, फिलहाल इनके लिए तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले तो मदन मोहन जी, आपका बीएन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, क्षेत्र में घूमे, क्या माहौल लग रहा है नलिनी रंजन झा रूपन के लिए? बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग यूनाइटेडली, जितने हमारे महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि निश्चित भारी मतों से जीतेंगे। जब बिहार की राजनीति हो या कोई विधानसभा या पंचायत तक की राजनीति में भी जाति प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं बात करें तो ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे से आते रहे हैं। इस बार भी नलिनी रंजन झा नए कैंडिडेट को आप लोग लेकर के आए हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है, जो परसेप्शन है, जो माना जाता है चुनाव परिणामों के बाद, जो कांग्रेस और आरजेडी जब भी बेनीपट्टी सीट से लड़ी है, हालिया दशकों की बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण छिटक जाते हैं इस नाम पर कि कांग्रेस आरजेडी के साथ आ गई है। इंडिविजुअल रहता है तो ब्राह्मण का जो कैडर है कांग्रेस का पुराना, वो कांग्रेस के साथ रहता है, लेकिन आरजेडी के साथ आने पे चिटकता है। क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण जो मतदाता है उसको साधने में आप लोग सफल हैं? देखिए, अभी जितने नौजवान हैं, हमारे पास नौजवान नेतृत्व है। राहुल गांधी जी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवानों का जो रुझान है निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के साथ है पूरे स्टेट में। ये कोई एक क्षेत्र की बात नहीं है। और यहाँ के लोग 20 साल के जो शासन है उससे उब चुके हैं या देखते देखते उकता चुके हैं और उसमें बदलाव चाहते हैं। और इसलिए हम समझते हैं जात और धर्म से ऊपर उठ करके एक दूसरे के अंदर जो डिफरेंसेज है उसको भुला करके इस बार वोट करेंगे। अच्छा, जब एक टिकट मिला नलिनी रंजन झा रूपन जी को, उस समय यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के विनोद नारायण झा, उनका एक बयान सामने आया कि कांग्रेस ने योगेश्वर झा के परिवार का अपमान कर दिया नलिनी रंजन झा रूपन को टिकट दे करके। आप लोगों ने अपमान किया? नहीं, अपमान क्या किया, ये तो नियम है। कभी किसी को मिलता है, कभी किसी को मिलता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ये तो कोई लिखा, ये तो नौकरी नहीं है जो 50 साल तक करेगा। कोई किसी का 5 साल में छूटता है, किसी का 10 साल में छूटता है और छूटने के बाद फिर मिल भी जाता है, ये भी है। तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जब वो विरोधी दल के कैंडिडेट हैं तो उनसे हम अच्छाई की उम्मीद क्यों करेंगे? वो तो ऐसा बात बोलेंगे जो हम लोग को कोई कष्ट हो। आपस में कोई मनांतर नहीं है तो हो जाए। वोटरों को भड़काने के लिए या आपस में डिफरेंस कराने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। उचित भी है, वो तो उचित बोले, जो उनका विरोधी दल का काम है उसी में बोले। लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी में ये सब चलता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि बहुत सीरियसली लिया जाए। कांग्रेस की बात कर लें तो मिथिलांचल बेल्ट में कांग्रेस को लेकर के 80-90 के दशक में अगर हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं और बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं तो जानकारी मिलती है कि कांग्रेस उस समय में 2 खेमों में बट गया था। एक आपके पिताजी नागेंद्र जी का खेमा, एक जगन्नाथ जी का खेमा हुआ करता था। अगर आज के डेट में अगर आप गुटबाजी शब्द का इस्तेमाल ना करें तो फेवरेबल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। शकील अहमद जी आमतौर पर यह माना जाता है कि भावना जी को फेवर करते थे, है ना। इस बार नलिनी रंजन जी को टिकट मिला, क्या शकील अहमद जी का प्रेजेंस बेनीपट्टी विधानसभा में है? अगर अभी देखिए, आप पुरानी बात जो लाए हैं जगन्नाथ मिश्रा जी और मेरे पिताजी का, वो मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था। आप कोई भी इंस्टेंस बता दीजिएगा जो कांग्रेस का टिकट मिल जाने के बाद एक दूसरे का विरोध करते थे, कभी नहीं करते थे। टिकट में काफ़ी होता था विरोध, आपके कैंडिडेट का हम किए, मेरे कैंडिडेट का ये किए। लेकिन जब टिकट किसी को मिल जाए तो पूरे यूनाइटेडली सारी पार्टी लड़ती थी और ये नहीं लगता था जब आपस में कोई डिफरेंसेज, जो डिफरेंसेज पहले दिखता था लेकिन चुनाव में नहीं दिखता था। तो मैं समझता हूँ जो पार्टी में तो स्वस्थ परंपरा है,
हम आपसे एक परिवार में रहता है, उसमें मतभेद रहता है, ओपिनियन रहता है, डिफरेंस। जी। तो हम लोग का हो सकता है उस समय बाबूजी का डिफरेंस हो ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं। स्वस्थ पार्टी में ये होना भी चाहिए। आपने पुराने प्रदेश पे अपना स्पष्टीकरण दिया, नए प्रदेश में बताइए ना, शकील अहमद जी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं या आएंगे? नहीं, हमको तो पता चला नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है उनकी तबीयत खराब है जी। और वो प्रभारी जी से भी और अन्य लोगों से भी कह चुके हैं। ये प्रूफ के साथ जब मेरी तबीयत खराब है वो इलाज करा रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी जानते हैं पहले भी उनकी तबीयत क्या बार इस तरह खराब हुई। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं, क्या लग रहा है परिणाम कैसा रहेगा? क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान में प्रतिशतता में 5% की बढ़ोतरी आई है। आमतौर पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बताते हैं कि जब भी बिहार में 5% वोट का इजाफा हो जाता है, सरकार बदल जाती है। क्या लग रहा है आप लोग को, उम्मीदें हैं? देखिए, जो इजाफा हुआ है जी। साधारणतः यह देखा गया है शुरू से लेकर आज तक, आप लोग को भी इतिहास की खबर होगी, जब जब मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, सत्ता परिवर्तित हुआ है। और इस बार भी वही होगा। सत्ता के खिलाफ जो लोगों का माहौल है और हमारे राहुल गांधी जी का दौरा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नेतृत्व, और मैं समझता हूँ उससे प्रभावित होकर युवक हों, महिला हों, सभी जात धर्म के लोग इस बार मतदान करने के लिए बाहर से आकर के मतदान कर रहे हैं। आप किसी गांव में देखिएगा जो दूर दराज भी रहते हैं, जिनको कि वोटर लिस्ट हटाने के लिए बहुत प्रतिक्रिया किया गया है, राहुल गांधी जी के कारण उनका नाम उसमें रह गया, वो लोग भी सब काम छोड़ छाड़ के आए हैं मतदान करने, और सारा मतदान मेरे पक्ष में हो रहा है। क्योंकि वो आए हैं, उनको लगता है कि मेरा नाम काट रहा था, राहुल गांधी जी ने हमको बचाया है, हमको मतदान से वंचित कर रहा था, उसको उन्हें मेरी रक्षा की है। आप लोग प्रदेश इस नेतृत्व में एक अहम हिस्सा आप भी हैं। आमतौर पे जैसे जब भी चुनाव होता है तो अपने उम्मीदवार को लेकर के बड़े नेता जब मंच पे आते हैं तो पब्लिक या वोटर को कन्विंस करने के लिए इतना तक कह करके जाते हैं कि इनको जिता करके भेजिए, इनको ना सिर्फ विधायक सांसद रखेंगे बल्कि उनको और ओहदा मिलेगा। पिछले बार लोकसभा चुनाव में अशोक यादव जी के लिए यहाँ पर अमित शाह कह के गए थे, अभी विधायक जी विनोद नारायण झा जी के लिए फिर से मंच पे इस तरह की चीजें होकर के गई हैं। लग रहा है कि आप भी इस तरह का चीजें देख रहे हैं, नली रंजन रूपन के लेकर जीत के जाते हैं तो कुछ स्पेशल हो सकता है। देखिए, वो लोग झूठ का बिजनेस करते हैं, वो लोग बनाएंगे किसी को, ये तो बात है नहीं। और हम वो अथॉरिटी नहीं है, हम अभी इतना आश्वस्त करते हैं कि नलिनी रंजन झा जी जो जीत के जाएंगे तो पूरी निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा करेंगे। इस चीज़ का विश्वास हम क्षेत्र के लोगों को दिलाते हैं। और आगे जब होगा तो उन पे जो अपना जब टिकट लाए हैं जीत के जाएंगे तो आलाकमान जरूर उनके बारे में सोचेगी आगे। अच्छा, जाते जाते बेनीपट्टी की विधानसभा की जनता को मदन मोहन झा क्या अपील करना चाहेंगे? यही हमारे उम्मीदवार जो हैं नलिनी रंजन झा जी, उनको काफ़ी मत से, इतना मत से जितावें जो आलाकमान को लगे कि इनकी एक्सेप्टेंस है पूरे मधुबनी में। तो ये हमारे साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व निर्वाचित विधान पार्षद रहे मदन मोहन झा थे। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।